Hello guys, how are you? I think you're doing perfectly well. This is Deepak and today I will discuss set timeout versus set interval, event loop क्या होता है, सिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट कैसे काम करती है और बहुत बहुत कुछ डिस्कस करेंगे। इंटरव्यू क्वेश्चन देखेंगे। एक्चुअली इंटरव्यू जो सही क्वेश्चन है वो प्रॉमिस है, सेट टाइम आउट और सिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट से बहुत सारे बनते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता है कि एक्जैक्टली ये चीजें काम कैसे कर रही है। और जो आज हम रिलेशन देखने वाले हैं जावास्क्रिप्ट का ब्राउजर के साथ क्या रिलेशन रहता है, एक्चुअली उनका रिलेशन देखे ना तुम्हें भी मोहब्बत हो जानी है किससे, ब्राउजर और जावास्क्रिप्ट से। तुम्हें आज पता चलेगा। अच्छा ब्राउजर जो हम नॉर्मल ब्राउजर समझते हैं जिसमें हम जस्ट टाइप किया कुछ भी आ जाता है, वो तुम्हें पता चलेगा इतना पावरफुल है, इतनी सारी चीजें प्रोवाइड करता है। तो बहुत कुछ मजा आने वाला है और ये तो मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ, लास्ट तक बने रहिए। अगर पहले से भी सारी चीजें तुम्हें आती होंगी पर यहाँ पे तुम्हें बहुत बहुत कुछ नया सीखने को मिलने वाला है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं सेट टाइम आउट। तो हम यहाँ पे ब्राउजर पे आ जाते हैं, अपना इंस्पेक्ट करते हैं इस जगह पे और इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि दिख जाए। अब यहाँ पे आ जाओ, जैसे यहाँ पे लिखा हमने सेट टाइम आउट, सेट टाइम आउट लिखेंगे और इसके अंदर ना हमें दो चीजें पास करनी होंगी। एक तो सबसे पहले यहाँ पे हो गया कंसोल, इसके अंदर हमें लिख रहा है कंसोल डॉट लॉग और इसके अंदर हमने लिख दिया हेलो GUYS। ठीक है, ये तुम्हारा जो है यहाँ पे हो गया हेलो गाइस। उसके बाद दूसरा जो रहता है तुम्हारा यहाँ पे एक तुम्हारा टाइम रहता है। ठीक है, टाइम 2000 का मतलब हो गया 2000 मिली सेकेंड, मतलब यहाँ पे एक सेकेंड बराबर होता है 1000 मिली सेकेंड। तो जो यहाँ पे हमने लिखा ना 2000, इसका मतलब है 2 सेकेंड। तो ये कहना क्या चाह रहा है बेसिकली, सेट टाइम आउट का मतलब है कि ये जो तुमने कंसोल पे लिखते हैं नॉर्मली, जैसे यहाँ पे हम एंटर करेंगे कि ये देखो एंटर किया तो देखना 2 सेकेंड के बाद जो है हेलो गाइस प्रिंट हो गया। देखो एक नॉर्मली हो सकता है, नॉर्मली कैसे होता है, हमने लिखा कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे हमने लिखा कंसोल डॉट लॉग और इसके अंदर हमने जो है हेलो पास कर दिया। तो ये ना तुम्हारा तुरंत एग्जीक्यूट हो जाएगा, एंटर किया हेलो जो है एग्जीक्यूट हो गया। पर अगर हमने ये वाला किया, ये वाला जो अभी हमने वो किया था इस जगह पे, और यहाँ पे हमने लिखा 3000 मिली सेकेंड, इसका मतलब है कि जब भी हम एंटर करेंगे तो 3 सेकेंड के बाद ये आएगा। ये देखो एंटर कर रहे हैं, अभी नहीं आया, अभी नहीं आया, अभी नहीं आया, और ये देखो हेलो गाइस आ गया। अब तुम्हें थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है किस तरीके से कहानी काम कर रही है। बताओ। अब जैसे कि यहाँ पे देख लो, जैसे फिर यहाँ पे आ जाओ और सेट टाइम आउट के अंदर यहाँ पे हेलो गाइस की जगह पे यहाँ पे ये हटा दो, यहाँ पे लिख दो अलर्ट। अलर्ट के अंदर लिख दो यहाँ पे लिख दो कैसे हो। ये अलर्ट में हमने लिख दिया। ठीक है, कैसे हो। पर इसे करना कितना है तुम्हें, यहाँ पे आ जाओ, एक बैकटिक लगानी होती है। अब तुम्हें जो अलर्ट आता है ना, अब यहाँ पे देखो नॉर्मली अलर्ट लिखते हैं, जैसे यहाँ पे अगर देखना इस जगह पहले इसे एग्जीक्यूट करके दिखाते हैं तो देखना अलर्ट आ जाएगा तुम्हारा 3 सेकंड बाद, 1 2 3 देखो आ गया कैसे हो, आगे नहीं आ गया, ये देखो आ रहा तुम्हारा। अगर यहाँ पे नॉर्मली हम अलर्ट करते हैं, आ जाओ अलर्ट, इसे ही कॉपी कर लेते हैं इस जगह पे, कंट्रोल C करते हैं और इस जगह पे नॉर्मली, नॉर्मली हमने किया तो देखो तुरंत आ गया। ठीक है, लेकिन अगर हमने ऊपर वाला किया, ये देखो ये वाली कहानी कर रहे हैं, तो ये देखो अगर 2 सेकंड बाद रखेंगे तो 2 सेकंड बाद आएगा। ये देखो हमने यहाँ पे आए एंटर कर दिया, 1 2 आ गया हेलो कैसे हो। ठीक है, तो ये कहानी समझ आई होगी। अच्छा तुम्हारा डाउट एक ये आ रहा होगा कि वो बाकी तो बात ठीक है पर ये क्या चीज आ रही है, ये जो 3 आ रहा है 4 आ रहा है, एक्चुअली ये आईडी है। आईडी क्या है, जब भी हम ये फंक्शन एग्जीक्यूट करते हैं सेट टाइम आउट, तो वो ना कुछ आईडी रिटर्न करता है। आईडी रिटर्न से क्या मतलब होता है, जो हमें आईडी मिल रही इसी का यूज करके ना हम उसे रोक सकते हैं। मतलब जो सेट टाइम आउट है, मतलब हमने बताया जैसे यहाँ पे तुम्हें बता रहा है, जस्ट वेट, इस जगह पे आ जाओ और कैसे कि यहाँ पे आ जाओ, इस जगह पे हमने लिखा लेट एक्स बराबर सेट टाइम आउट, यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, और इसके अंदर ना हमने पास कर दिया कंसोल डॉट लॉग और इसके अंदर पास कर दो हाउ आर यू। ठीक है, ये जो है कहानी तुम्हारी यहाँ पे हो गई बैक्टीरिया। और कितने टाइम बाद हम देख रहे हैं, हम वो चीज देखना चाह रहे हैं कि कितने 5 सेकंड के बाद आए। 5 सेकंड मतलब यहाँ पे हमें 5 मिली सेकंड लिखना होगा, 5000 लिखना होगा। ठीक है अब क्या होगा अब क्या होने वाला है, जैसे हम ये एंटर करेंगे देखना, ये देखो तो ये देखो आ जाएगी 5 मिली सेकंड बाद आ जाएगा हाउ आर यू। ये देखो हाउ आर यू आ गया। लेकिन अगर हम इसे रोकना चाह रहे हैं कि नहीं नहीं हमारा मतलब रुक जाए, ये हम कैसे रोकना चाहेंगे, मान लो हमने कोड लिख दिया और हम ये कह रहे हैं मान लो 5 मिली सेकंड बाद या 10 मिली सेकंड बाद आए, लेकिन बीच में पता चलता है नहीं नहीं हमें उसे परफॉर्म नहीं करना है, उसे रोकना है। तो उसे हमें रोकेंगे कैसे, तो उसे रोकेंगे पता, ये जो रिटर्न में आईडी आएगी वो एक्चुअली एक्स के अंदर आएगी। ठीक है, हमने क्या बताया था, जो सेट टाइम आउट होता है एक आईडी रिटर्न करता है। वो आईडी का यूज क्या होता है, वो आईडी का यूज ये होता है, तो मैं बताया जैसे ये हमने परफॉर्म किया और यहाँ पे एक ना 1 मिनट रुक जाओ, जैसे कि यहाँ पे एक और होता है, जैसे सेट टाइम आउट हो गया, ऐसे ही होता है क्लियर टाइम आउट। क्लियर टाइम आउट का मतलब क्या होता है, जो भी तुम्हारा फंक्शन चल रहा है, मान लो 5 सेकंड के बाद चलना है, 10 सेकंड के बाद चलना है, तो क्लियर टाइम आउट के अंदर हम वही आईडी पास कर देंगे।
मतलब जो हमने परफॉर्म किया, तो वो ना तुरंत आईडी रिटर्न करता है। तो एक्चुअल उसी आईडी को ना हम क्लियर, तुम्हें बता दे रहे हैं, जैसे यहाँ पे एक होता है क्लियर टाइम आउट, इसके अंदर ना हमें वो आईडी पास कर देनी होगी, जैसे एक्स। अच्छा एक्स क्या है यहाँ पे, तुम्हें बताया ना, ये फंक्शन जब एग्जीक्यूट होगा, ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा तो ये कुछ आईडी रिटर्न करेगा एक्स को, तो वही एक्स डाल के ना हम इसे रोक भी सकते हैं। मतलब ये देखो, हम जैसे इसे एंटर कर रहे हैं, ये जो है कंट्रोल सी कर दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, इसे कर दिया हमने कंट्रोल ए कंट्रोल सी, ठीक है, और इसे यहाँ पे हटा दिया। अब फिर से हम जो इसे एग्जीक्यूट कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे एंटर किया, सॉरी ये कौन सा एंटर हो रहा है, ये देखो अलर्ट वाला नहीं, हम यहाँ पे कर रहे हैं लेट वाला कर रहे हैं, ये देखो ये कर रहे हैं एंटर, ठीक है, इसे हटा दे रहे हैं। अब इसे ना एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो ये देखना आ जाएगा पास 1 2 3 4 5, हाउ आर यू आ गया, ठीक है। लेकिन अगर हमें इसे 5 सेकंड से पहले रोकना है तो रोकेंगे कैसे, तुम्हें बताया था एक आईडी रिटर्न करता है, कौन सी आईडी रिटर्न करता है तुम्हें वो भी बता दे रहे हैं। आईडी देखो बताया था ना, अगर यहाँ से ये चीज हटा देंगे तो तुम्हें आईडी भी दिख जाएगी, जैसे एंटर करेंगे ना देखो तुरंत आईडी, आईडी पहले आ जाएगी लेकिन एग्जीक्यूशन बाद में होगा। तो जो रिटर्न होके आई टू, अगर मान लो यहाँ पे हम लेटेक्स लगा देंगे तो यहाँ पे एक्स के अंदर वो स्टोर हो गई जाके, ठीक है। थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है, चलो अब हम वो चीज फिर से देखते हैं, जैसे यहाँ पे आ जाओ और ये देखो ये कहानी करी। अब 5 सेकंड से पहले रोकना है तो हम कैसे करेंगे, एंटर कर दिया, कंट्रोल बी कर दिया और यहाँ पे एंटर कर दिया, अब देखो नहीं चलेगा, नहीं आया, नहीं आया भाई, ठीक है। तो मतलब इसका मतलब क्या है, वो आईडी आई, वो आईडी हमने इसके अंदर डाली, जैसे ही डाली वो रुक जाएगा। थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है ना, नहीं समझ आया, देख लो बेसिकली इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये हुआ सेट टाइम आउट, जो हमने बताया कि भाई हमने कोई काम दे दिया, मतलब कि ये जो है, ये जो है ऐसे समझ लो एक क्लासरूम है इस तरीके से, ठीक है, क्लासरूम है। अब उसमें ना नोटिफिकेशन डालनी है कुछ भी एक्स वाई जेड, कि जैसे ही 8:30 का टाइम है कि बच्चे जो है 8:30 पे एंट्री करेंगे, ठीक है, एंट्री करेंगे और जैसे एंट्री करें तो वो यहाँ पे प्रेयर है कुछ भी है वो डिस्प्ले हो जाना, ठीक है, ऐसे टाइम दे दिया। तो हमने यहाँ पे टाइम डाल दिया कितने टाइम बाद ये जो है एग्जीक्यूशन हो जाना इस स्क्रीन पर, ठीक है। लेकिन जब हमें पता चलता है, मान लो उस दिन छुट्टी हो जाती है किसी रीजन बस कुछ भी हो जाता है तो बच्चे नहीं आती है, तो हमें पता चलता है कि छुट्टी हो गई, तो हमें रोकना है, तो हमें तुरंत हम क्या करेंगे, उसी के अंदर एक्स डाल के ये एग्जीक्यूशन कर देंगे, तो वो तुम्हारी वो प्रेयर जो है उस चीज पे नहीं आएगी, मतलब एग्जीक्यूट नहीं होगी। मतलब थोड़ा गंदा सा एग्जाम्पल था पर तुम समझ गए होगे किस तरीके से कहानी हुई, समझ गए, ठीक है। चलो तो अब हम क्या करते हैं देख लो, ये समझ गए कि सेट टाइम आउट क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे अगर आ जाओ तो सेट टाइम आउट क्या होता है कि एक स्पेसिफिक टाइम के बाद वो चीज परफॉर्म कराना, स्पेसिफिक टाइम के बाद, कि भाई इस टाइम बच्चे आएंगे और इस टाइम पे वो सारी चीजें आ जाएंगी। मान लो उस दिन छुट्टी हो जाती है तो रोकना है, तो इसके लिए आ जाता है फिर क्लियर टाइम आउट, मतलब इसके अंदर हम वो आईडी पास कर देंगे जो ये जनरेट करता है, वो पास कर देंगे तो तुरंत रुक जाएगी। तो हम बैठे बैठे ही कमांड दे सकते हैं कि जो हमने फंक्शन पास किया उसने कुछ आईडी तुरंत रिटर्न करेगा और वो एक्स करके हम क्लियर टाइम आउट कर देंगे। तो थोड़ा थोड़ा तुम्हें समझ आ रहा होगा कि ये कहानी जो सेट टाइम आउट की किस तरीके से वर्क करा, और क्लियर टाइम आउट ऐसे ही होता है। सेट इंटरवल, सेट इंटरवल क्या होता है, हम ये कह रहे हैं क्लासरूम का ही मतलब बता रहे हैं। जैसे क्लासरूम में क्या होता है, एक मतलब 1 घंटे की क्लास रहती है, ठीक है। तो हम जैसे कहते हैं 1 घंटे की क्लास हो तो उसके बीच में ना एक मैसेज भी आ जाए इस पे, ठीक है, इस पे मैसेज ये आ जाए कि तुम लोगों को 10 मिनट के अंदर आ जाना है क्लास में। ऐसा कुछ भी मतलब हमें इंस्ट्रक्शन देना है कि जो हर क्लास के बाद एक डिस्प्ले पे मैसेज आ जाना चाहिए कि तुम लोगों को 10 मिनट के अंदर आ भी जाना है। बच्चे सारे बाहर जाएंगे, क्लास से नहीं जाएंगे। जैसे हम थोड़ा सा तुम्हें और समझा रहे हैं, क्लियर इंटरवल का मतलब क्या होता है, जैसे वही है कि एक स्पेसिफिक टाइम के बाद बार बार वही मैसेज आ जाए। मान लो तुम्हारी 9 से 10 क्लास चली, ठीक है, हम बता रहे हैं 10 से लेके 10:05 तक की एक डिस्प्ले मैसेज हो जाए, मतलब वहां पे। फिर जैसे 10 से 11 क्लास चले, फिर 11 बजे फिर 1 हो जाए, तो हम कह रहे हैं 1-1 घंटे के टाइम में ना वो चीज फिर से बार बार डिस्प्ले हो जाए। सेट टाइम आउट क्या था कि वो एक बार तुमने टाइम दे दिया वो डिस्प्ले हो जाएगी, बात खत्म, ठीक है। लेकिन सेट इंटरवल का मतलब क्या होता है कि वो स्पेसिफिक टाइम में वो जो है तुम 1 घंटा दे दो 2 घंटा दे दो तो वो बार बार एग्जीक्यूट होती रहेगी। मतलब अगर यहीं पे हम देख रहे हैं सेट इंटरवल, ठीक है, और इसके अंदर हमने वही पास कर दिया कंसोल, यहाँ पे अंदर आ जाएगा लॉग, नहीं आ रहा, ठीक है। तो इस जगह पे आ जाओ, लॉग, कंसोल लॉग आ गया और यहाँ पे कर दो बच्चों जल्दी आ जाना, सर आने वाले हैं, ठीक है, ये लिख दिया हमने। बाकी हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक वो लगा देंगे बैकटिक, यहाँ पे भी, और बैकटिक नहीं सॉरी कोट लगा देंगे, सिंगल कोट, बैकटिक तो इधर रहती है हमारी। और यहाँ पे फिर क्या करेंगे, टाइम, मतलब टाइम हम बोल दे रहे हैं कि हर 3 सेकेंड के बाद ये है एग्जीक्यूट हो जाए। तो हम जैसे इसे सेव करेंगे और अपने ब्राउजर पे देखेंगे, आके देखना बच्चों जल्दी आ जाना सर आने वाले हैं, फिर एक टाइम और चलेगा, एक लंच बच्चों जल्दी आ जाना। मतलब ये समझ रहे हो सेट टाइम, सेट इंटरवल का क्या टाइम मतलब है कि एक स्पेसिफिक टाइम के बाद ये चीजें चलने वाली हैं। थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा होगा क्या है।
अब इसे रोकना है, इसे क्या करना है तुम्हें ये बताया, जैसे यहाँ पे आ जाओ, ये जो चीज़ है इस जगह पे आ जाओ, सेट इंटरवल, तो इस जगह पे आ जाना और इसे रोक लो और यहाँ पे आ जाओ। भैया रुक जाओ यार, ठीक है, यहाँ पे आ जाओ और इसे सेव कर दो, इस जगह पे आना और ना इसको इस जगह पे, 1 मिनट, कंट्रोल V कर दिया, हुआ नहीं क्या इधर, कंट्रोल Z, कंट्रोल C और इधर आ जाना ब्राउज़र पे, कंट्रोल V और इधर आ जाओ, इसे तो चलाना ही नहीं है, ठीक है, यहाँ पे इसे वो कर देना है। तो अब इसे देखो रन करते हैं, ये देखो ये भी एक आईडी जनरेट करता है, ये देखो इसने जनरेट किया 2, तो 2 का मतलब पता क्या है, 2 का मतलब ये है कि मान लो ये बार बार रन कर रहा है, ठीक है, पर हमें रोकना है, किसी दिन मान लो ब्रेक हो गया, वो मतलब हाफ क्लास ही चली, पूरी क्लास चली नहीं, तो ऐसा तो नहीं 10 बजे छुट्टी हो जानी है, तो बात का तो ये कोई लॉजिक ही नहीं रह गया, तो इसीलिए हम क्या करेंगे वहां पे, ये बच्चों जल्दी आ जाना, रुकेगा नहीं, ये देखो इस तरीके से, ठीक है, तो हम क्या करेंगे उसे रोकने के लिए, हम जो भी आईडी उसने रिटर्न करी यहाँ पे, ये देखना आके, जो भी आईडी रिटर्न करी है उसे यहाँ पे आ जाओ और फिर से रन करते हैं, ये देखो अब रुक जाएगा, यहाँ पे आए, अब इसे हमने ना लेट एक्स के अंदर जो है, भाई साहब ये 1 मिनट रुक जाओ, सेट इंटरवल का मतलब पता क्या है, ये शायद इस जगह पे जो है इसने रन कर लिया था, इसे कर लिया कंट्रोल एक्स हमने कर लिया, यहाँ पे सेव कर लो, अब इस जगह पे आ जाओ और इंस्पेक्ट करो और इस जगह पे आ जाओ, कंट्रोल B कर दो, ठीक है, इसे हम स्टोर कर दे रहे हैं लेट वाई, वाई में क्यों किया, अब देखो ये एक आईडी रिटर्न करेगा, आईडी रिटर्न करेगा, वो तो ठीक है, मैसेज हर 1 घंटे बाद डिस्प्ले हो रहा है कि बच्चों जल्दी आ जाना, बच्चों जल्दी आ जाना, मतलब जैसे क्लास खत्म होती है बच्चे बाहर निकल जाते हैं तो एक डिस्प्ले पे पहले मैसेज आ जाएगा कि बच्चों जल्दी आ जाना, ठीक है, ये तो हो रहा है, लेकिन किसी दिन ब्रेक हो गया, मान लो हमें वो ये चीज जो है 9 पे चलाना है, फिर 11 पे चलाना है, 9 पे चलाना है, फिर 10 पे चलाना है, फिर 11 पे चलाना है, और 11 पे छुट्टी हो जाती है, तो हमें रोकना है, अब हम तो बैठे हैं ऑफिस रूम में जहाँ पे ये सारी चीजें कंट्रोल कर रहे हैं, तो ना ये एक आईडी भी जनरेट कर रहा है, ठीक है, अब उसे अगर रोकना है कैसे करेंगे, यहाँ पे अगर आ जाओ, जस्ट वेट, इसे ना हम पहले वो कर ले रहे हैं, कंट्रोल एक्स कर लिया और यहाँ पे हो गया एक क्लियर इंटरवल भी होता है, क्लियर इंटरवल के अंदर ना वो पास कर देंगे वाई, ठीक है, और जो है इसे जो है इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है, चलो अब हम क्या कर रहे हैं, इस जगह पे आ जाना, ये देखो यहाँ पे हमने क्या किया, कंट्रोल भी करके ये कर दिया, अब देखना जैसे ये चल रहा, बच्चों जल्दी आ जाना, फिर 3 सेकंड बाद होगा बच्चों जल्दी आ जाना, बस 2 ही बार हुआ, अब हम इसे रोकना चाह रहे हैं तो एंटर कर दिया, अब नहीं होगा, मतलब हमारा आज ब्रेक हो गया है, आज हाफ डे है, आज हमारी पूरी क्लास नहीं रहनी है, तो ये चीज थोड़ी थोड़ी समझ आई किस तरीके से ये कैसे काम कर रहा है, मतलब सेट टाइम आउट, क्लियर टाइम आउट, सेट इंटरवल, क्लियर इंटरवल, ये इससे ज्यादा बताने का अभी कोई वो नहीं है, क्योंकि अभी एपीआई फेच करेंगे, सारी चीजें करेंगे, वो इन सारी चीजों से हम कर रहे होंगे, तो वहां पे और अच्छे से डिस्कशन होगा, बेसिकली हमें इसके बारे में इतना ही बताना था, चलो ठीक है, तो तुम यहाँ पे कहानी समझ गए कि जो सेट टाइम आउट की कहानी क्या रहती है, सेट टाइम आउट की और एक सेट इंटरवल की, ये कहानी जो है तुम दोनों समझ गए, सेट टाइम आउट क्या होता है, एक स्पेसिफिक टाइम के लिए जो है काम करता है, मतलब कि हमें बोलना है कि ये चीज जो है हमें डिस्प्ले करनी है 8:30 पे ही डिस्प्ले करनी है, मान लो हम ऑफिस में आ गए, हमने पूरा ये कोड लिखा और पूरा जो है ये पैरा तैयार कर दिया कि जैसे ही बच्चे एंट्री करेंगे क्लास में 8:30 पे ये एग्जीक्यूट हो जाए, तो हमने वहाँ पे कोड लिख दिया 7:30 बजे हम पीने चले गए चाय, तो बच्चे आराम से आएंगे क्लास में और जैसे ही वो एंट्री मारेंगे 8:30 पे, वो जो है पूरा पैरा स्टार्ट हो जाएगा, जो भी प्रेयर होगी या कुछ भी हमारे जैसे कोचिंग्स में स्टार्टिंग में रेजोनेंस में जाते थे तो स्टार्टिंग में वो प्रेयर शपथ वगैरह ली जाती थी, तो कुछ भी ऐसा रहता है तो उसी टाइम पे एग्जीक्यूट हो जाएगा जैसे बच्चे एंटर कर रहे होंगे, और वो 5 मिनट चलेगी खत्म हो जाएगी, ठीक है, तो ये तो हो गया सेट टाइम आउट का, ठीक है, कि एक स्पेसिफिक टाइम आउट चलना है, लेकिन किसी दिन ऐसा हो जाता है कि छुट्टी होती है, तो यहाँ पे हमने बताया एक आईडी भी जनरेट करता है, मान लो ये है कि किसी दिन मान लो ये छुट्टी हो गई वहां पे, ऐसा उस दिन क्लास नहीं है तो उस दिन तो हमें एग्जीक्यूट नहीं कराना क्योंकि रूम क्लास बंद रहेगा, तो हम ऑफिस में गए, हमने क्या किया सबसे पहले एक पूरा कोड लिखा इस सेट टाइम आउट वाला पूरा, और जो है हमने कहा 8:30 बजे चल जाना, लेकिन जैसे ही हमें ऊपर से ऑर्डर आता है हमें पता चलता है कि आज तो क्लास नहीं होगी, आज क्लास ऑफ रहेंगी या क्लास 10:30 से स्टार्ट होगी, तो हम कहेंगे अच्छा ऐसी बात है, तो हम तुरंत भाग के आएंगे और वहाँ पे जो आईडी इसने जनरेट की होगी वो हम करेंगे क्लियर टाइम आउट एक्स लिख के और तुरंत रोक देंगे, तो वहाँ पे वो जनरेशन नहीं होगा, ये सेट जो है टाइम आउट का हो गया, क्लियर टाइम आउट का। सेट इंटरवल तो मैं बताया कि एक स्पेसिफिक टाइम के बाद वो चीजें चल रही होंगी, चलो इतना ही बताना है वरना हम स्कूल और कॉलेज में ही घूमते रहेंगे यही बताते बताते, चलो एक्चुअल चीजें हैं हम उन पर आ ही नहीं पाएंगे, ठीक है, चलो डिस्कस करते हैं, जस्ट वेट। अब क्या, अब क्या डिस्कस करना है, अब हम देखते हैं सिंक्रोनस बिहेवियर ऑफ जावास्क्रिप्ट किस तरीके से काम करता है। देखो हमारी जो जावास्क्रिप्ट रहती है, जो ये जो जावास्क्रिप्ट है हमारी लैंग्वेज,
वो तुम्हारी क्या होती है, सिंक्रोनस होती है। क्या होती है, सिंक्रोनस होती है, ठीक है, सिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट होती है। और सिंगल थ्रेडेड होती है। कैसी होती है, सिंगल थ्रेडेड। इनका मतलब भी बता रहे हैं तुम्हें। सिंक्रोनस मतलब क्या रहता है कि ये जो है लाइन बाई लाइन एग्जीक्यूट होगी, मतलब पहली एक लाइन होगी, दूसरी लाइन होगी, तीसरी लाइन होगी, चौथी लाइन होगी, इस तरीके से होगी, ठीक है। लाइन बाई लाइन एग्जीक्यूशन होता है, हम तुम्हें बता दे रहे हैं। सिंक्रोनस का क्या मतलब रहता है, लाइन बाई लाइन एग्जीक्यूशन, लाइन बाई लाइन एग्जीक्यूशन, ठीक है। सिंगल थ्रेडेड का मतलब होता है एक टाइम पे एक ही काम करना, एक टाइम पर एक ही टास्क परफॉर्म करना, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई। मतलब सिंक्रोनस का मतलब क्या होता है, लाइन बाई लाइन एग्जीक्यूशन, और सिंगल थ्रेडेड का मतलब होता है एक टाइम पर एक ही टास्क परफॉर्म करना। अब हम तुम्हें बताते हैं, जैसे कि यहाँ पे आ जाओ और इस जगह पे हम एक कोड लिख रहे हैं, जैसे कि कोड ये लिख रहे हैं कंसोल, कंसोल लॉग लिखा, और इसे हम ना कॉपी भी कर लेंगे क्योंकि इसका यूज होगा। और यहाँ पे हमने क्या किया, इस जगह पे आ जाओ, जैसे स्टार्टिंग, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आ जाओ, एक बोल दिया हमने यहाँ पे एंडिंग, ठीक है। ये भी हो गया। इसके बीच में ना हमारा एक लूप काम कर रहा होगा, देखो लूप नहीं फंक्शन काम कर रहा है, मान लो ये हो गया तुम्हारा फंक्शन एबीसी, ठीक है। और इसके अंदर जो हमने काम करा दिया, एक लूप चला दे रहे, फॉर लेट आई बराबर 0, आई लेस देन इक्वल टू 5 और आई प्लस प्लस, ये कहानी हुई। अच्छा, उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ कंसोल लॉग करा देंगे आई, ठीक है। अच्छा, अब इसे क्या करना, कॉल भी करना होगा, तो कॉल कैसे करेंगे, एबीसी इस तरीके से कॉल कर देंगे, ठीक है। ये कहानी तुम समझ गए होगे। अच्छा, अब नॉर्मली कोड को भी देख के तुम बता सकते हो कि ये काम कैसे करेगा। सबसे पहले स्टार्टिंग प्रिंट होगा यहाँ पे, स्टार्टिंग, फिर ये पूरा स्किप कर देगा। क्यों स्किप कर देगा, क्योंकि ये एग्जीक्यूशन तभी होगा इसका, इन्वोक तभी करेगा जब तक कॉल नहीं करेगा। फिर ये इस फंक्शन को कॉल करेगा, कॉल करेगा तो हम फिर इस पे जाएंगे, फिर इस पे जाएंगे तो ये लूप चलेगा, तो ये वैल्यू 0 1 2 3 4 इस तरीके से प्रिंट करेगा, फिर एंडिंग प्रिंट कर देगा। तो देखो ना, हमारा लाइन बाई लाइन एग्जीक्यूशन हो रहा है, ये देखो तुम्हें हम बता रहे हैं। ऐसे ही होगा ना, ये कहानी तुम समझ गए होगे। इस जगह पे आओ और जो है इस, ये देखो स्टार्टिंग हुआ, फिर 0 1 2 3 4 हुआ, फिर एंडिंग हुआ, मतलब ये लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन हुआ, ठीक है, चलो समझ गए। अच्छा, तो इसे ही बोलते हैं हम सिंक्रोनस की, मतलब इस तरीके से लाइन बाय लाइन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। सिंगल थ्रेडेड का मतलब तुम्हें बता रहे हैं, जैसे कि अच्छा एक बात बता रहे हैं ना, जो अभी हमने पढ़ा ना सेट टाइम आउट और सेट इंटरवल, ये एक्चुअली जेएस का पार्ट नहीं है। हाँ, ये जावास्क्रिप्ट का पार्ट नहीं है, ये जो है तुम्हारा ब्राउजर का पार्ट है। ब्राउजर का पार्ट मतलब देखो तुम्हें हम कुछ बता रहे हैं, वो समझना, वो समझने से पहले हम थोड़ा और तुम्हें डिस्कस कर देना है ये सेट टाइम आउट कैसे ब्राउजर का पार्ट नहीं है। क्योंकि देखो जावास्क्रिप्ट तो है वो सिंक्रोनस पे काम करती है, मतलब ऑपरेशन लाइन बाय लाइन। अब जैसे यहाँ पे देखना कि इस चीज को हटा दो और हम यहाँ पे लगा दे रहे हैं सेट टाइम आउट, ठीक है। और इसके अंदर ना हम एक फंक्शन परफॉर्म कर दे रहे हैं, फंक्शन, और जो भी है उस फंक्शन का नाम रख दे एबीसी, और इस जगह पे जो है काम कर दिया हमने, ठीक है। और उसके अंदर हमने कर दिया कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे फंक्शन एग्जीक्यूटेड, ठीक है। इस तरीके से फंक्शन एग्जीक्यूटेड हो गया, और ये कितने टाइम, मान लो 2 मिली सेकेंड के बाद तुम्हें चलाना है, ठीक है। तो ये जो है कहानी हो गई। अब तुम कुछ समझ रहे होगे क्या, बताओ ये कैसे कहानी, इसका कैसे ऑपरेशन परफॉर्म होगा, ठीक है। पहले तुम बोल रहे हो कि ऑब्वियस सी बात है, कि क्या ऑब्वियस सी बात है, ये देखना, जैसे कि ये पैसे कैसे काम करेगी, ये पता, पहले स्टार्टिंग प्रिंट करेगी, ऐसा नहीं करेगी कि यहाँ पे स्टार्टिंग हो और फिर उसके बाद ये तुम्हारा फंक्शन एग्जीक्यूटेड हो फिर एंडिंग हो, नहीं नहीं, देखना ये इस जगह पे हमने कंट्रोल एस किया, ये देखना पहले स्टार्टिंग हुआ, इस जगह पे आ जाओ, फिर हम न्यू पेज पे लेके चल रहा है, समझना। इसमें देखो प्रिंट क्या हुआ, प्रिंट हुआ पहले ये देखो स्टार्टिंग हुआ, फिर तुम्हारा एंडिंग हुआ, बाद में फंक्शन एग्जीक्यूटेड हुआ, मतलब इन दोनों के चलने के बाद में ये चली। पर हमारी जावास्क्रिप्ट क्या कहती थी, वो तो लाइन बाय लाइन चलेगी, पहले ये चीज चलेगी, फिर ये चीज चलेगी, फिर ये चीज चलेगी। पर ऐसा कैसे हुआ, पहले ये चल गई, फिर ये चली, फिर बाद में ये चली। तो यहाँ पे यही बता रहे हैं, जो सेट टाइम आउट होता है, सेट इंटरवल होता है, ये एक्चुअली हमारे ब्राउजर के पार्ट होते हैं। इसे हम बोलते हैं असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट। असिंक्रोनस मतलब एक टाइम पे मल्टीपल टास्क परफॉर्म करना, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि लाइन बाय लाइन तुम्हारा परफॉर्म करेगा। और सिंगल थ्रेडेड का मतलब क्या था कि एक टाइम पे एक ही काम परफॉर्म करना। पर यहाँ पे देखना, एक टाइम पे बहुत सारे और भी ऑपरेशन हो सकते हैं। मतलब ऑपरेशन कैसे हो सकते हैं, ऐसे समझना कि जैसे नॉर्मली हमारा, मान लो यहाँ पे हमने कोई वो डाल दिया, यहाँ पे हमने ना मान लो एक एपीआई फेच कर रहे हैं, एक यूआरएल डाल रहे हैं, ऐसे समझना। वो यूआरएल ना यहाँ से जाएगा और गूगल पास जाएगा, ठीक। गूगल से वो डेटा लेके जाएगा। अब गूगल कहेगा भैया हमें कम से कम 10 मिनट लगेंगे आपको डेटा वापस जो है देने में, ठीक है। अगर सिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट काम कर रही होती, मतलब लाइन बाय लाइन काम कर रही होती, तो पता है स्टार्टिंग प्रिंट होता,
ठीक है, उसके बाद रुक जाता है, क्यों? ये 10 मिनट तक वेट करती रहती है कि गूगल पास से डेटा आएगा, फिर वो एग्जीक्यूट होगा, फिर बाद में ये आएगा। ये बेचारा एंड जो है वेट ही करता रहेगा, डेटा आया पूछता रहेगा, डेटा आया। सोचो ये किस तरीके से कैसी एप्लीकेशन होती है। मान लो तुम्हारी रुक जाती, फ्रीज हो जाती है, एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है स्टार्टिंग, फिर रुक जाती है। क्यों रुक जाती? क्योंकि तुम यहाँ पे ना तुमने एक वो दिया होगा सेट टाइम आउट के अंदर। यहाँ पे मान लो तुमने कुछ भी यूआरएल दिया होगा, वो जाएगा इस जगह पास। यूआरएल भी किस जो भी है ब्राउजर का पार्ट रहता है, वो हम तुम्हें बताएंगे। मान लो तुमने यहाँ पे यूआरएल दे दिया, तो वो गूगल पास जाएगा, गूगल से कहेगा भैया हमें इस चीज का ना डेटा उठा के दे दो, इस कॉलेज का ये सारी चीजें। गूगल कहेगा भैया रुक जाओ, आपको मैं 10 मिनट में दे दूंगा। तो तुम बोलोगे नहीं नहीं यार, एंडिंग नीचे बैठा, थोड़ा जल्दी कर दो। तो वो कहेगा अच्छा चलो 5 मिनट में हम दे देंगे। 5 मिनट भी वो डिले किया, तब तक एंडिंग क्या करेगा? इंतजार करता रहेगा? नहीं, ऐसे नहीं काम कर रहा है ना, यहाँ पे ऐसा काम ही नहीं है। वो कह रहा है जावास्क्रिप्ट जो है वो बोल रही भैया तुम अपना काम करो, मतलब ब्राउजर ऊपर से देख रहे हैं, ब्राउजर बोल रहा है तुम अपना काम करो, जावास्क्रिप्ट अपना काम करती रहेगी। वो स्टार्टिंग प्रिंट करेगी, एंडिंग प्रिंट करेगी, फंक्शन एग्जीक्यूटेड तुम्हारा बाद में आ जाएगा। क्योंकि 2 मिली सेकंड लग रहे हैं, तो भैया आ जाओ जब तक हम एग्जीक्यूट हो जा रहा है। तो देखो कोई काम रुका नहीं, ये भी हमारा हो गया, और एक्चुअली वो भी चल रहा है, वो भी 2 सेकंड के बाद हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो थोड़ी थोड़ी कहानी पिक्चर में समझ आ रही क्या है? हाँ समझ में तो आ रही है, पर एग्जैक्टली क्या हुआ क्या हुई नहीं समझ आ रहा, वो भी हम तुम्हें बता रहे हैं। देखो ये तो तुम समझ गए होगे। अच्छा, तो जावास्क्रिप्ट देखो, एक बात तो ये समझ गए, जो सेट टाइम आउट हो गया, सेट इंटरवल हो गया, यूआरएल हो गया, ये पार्ट हमारे जावास्क्रिप्ट के नहीं है। अच्छा, जावास्क्रिप्ट के नहीं है? हाँ नहीं है। ये किसके पार्ट है? वेब एपीआई के। ये क्या टर्म आ गया नया? वेब एपीआई तुम्हें बता रहे हैं। वेब एपीआई क्या होता है? जैसे यहाँ पे एक ब्लॉग बना दे रहे हैं तुम्हें। हमारा ब्राउजर क्या होता है? देखो ब्राउजर तुम्हारा पूरा हम समझा रहे हैं, ब्राउजर कैसे काम करता है। इस जगह पे आना, ये तुम्हारा हो गया पूरा ब्राउजर। ठीक है, दिख गया, ये ब्राउजर हो गया तुम्हारा। ये ब्राउजर रहता है, और यहाँ पे तुम्हारा रहता है ये कॉल स्टैक रहता है। जिस तरीके से हम देखते हैं ना, हम अभी ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट देखा था, इस स्टैक में बार बार जो है चीजें जाती रहती हैं, एग्जीक्यूट होती रहती हैं। इस जगह पे होता है एक कॉल बैक क्यू। थोड़ा बड़ा बना रहे हैं यार, ये जो है तुम्हें अच्छे से समझाना है, तो थोड़ा सा यहाँ भी वो कर दे रहे हैं। ये जो है अब समझना, ये तुम्हें बहुत शिद्दत के साथ यार ना हमें समझाना है। ये हो गया हमारा कॉल स्टैक, ठीक है। ये हमारे हो गए वेब एपीआई पार्ट। क्या हो गया? ये जो है, हाँ हाँ बता रहे हैं वेब एपीआई क्या होता है, उसी चीज को तो समझा रहे हैं। और ये चीज चलने वाली है बहुत, मतलब 3-4 लेक्चर तक, इसीलिए शिद्दत के साथ समझना। यहाँ पे एक होता है कॉल बैक क्यू। क्यू क्या होता है सर? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो चीज पहले जाएगी वो चीज पहले ही निकलेगी, ठीक है। ये जो स्टैक है, ये देखो स्टैक तुम्हारा ये हो गया तुम्हारा कॉल स्टैक। वो तो पढ़ा ही होगा ना यार, स्टैक क्यू। स्टैक क्या होता है? जो चीज सबसे पहले जाएगी वो बाद में बिल्कुल निकलेगी। लेकिन इसमें क्या होगा? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले जाएगी जाती जाएगी, उधर से निकलती जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा। तो ये जो होता है तुम्हारा, जस्ट वेट, इसे बोलते हैं कॉल स्टैक। कॉल स्टैक जो हमारा फंक्शन नॉर्मली जो जेएस में एग्जीक्यूट होते हैं, पिछले वीडियो में भी हमने बताया कि किस तरीके से स्टैक पे जाते हैं, फिर 1 बाय 1 एग्जीक्यूशन रहता है, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा कॉल बैक क्यू। क्या हो गया? थोड़ा सा कॉल बैक क्यू को ना इधर बढ़ा ले रहे हैं। ये जो है तुम्हारा, इसे हम बोलेंगे यहाँ पे कॉल बैक क्यू। क्या बोलते हैं? कॉल बैक क्यू। कॉल बैक क्यू हो गया, ठीक है। यहाँ पे ये रहता है इस तरीके से, इस तरीके से ये रहता है, इसे बोलते हैं इवेंट लूप। बहुतों को नहीं समझ आता है कि इवेंट लूप होता है क्या, काम कैसे करता है। मतलब तुम समझ गए ना, ये तो हो गया तुम्हारा कॉल स्टैक। ये हो गया तुम्हारा वेब एपीआई। क्या हो गया? यहाँ पे आ जाओ, ये हो गया तुम्हारा पार्ट वेब एपीआई। वेब एपीआई होता क्या है वो हम तुम्हें बता रहे हैं। वेब एपीआई से जानने से पहले हम थोड़ा ब्राउजर का फिर बता रहे हैं। ये देखना, जैसे ये तुम्हारा ब्राउजर हो गया, ठीक है। अब तुमने देखा होगा ब्राउजर के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं। बहुत सारी चीजें क्या होती हैं? जैसे वो देखा, जब भी हम गूगल मीट करते हैं तो बोलता है कि हम आपका कैमरा और फोन एक्सेस करना चाह रहे हैं, तो ब्राउजर के पास ना कैमरा वगैरह भी होता है, ठीक है। और ये माइक्रोफोन भी रहता है, माइक्रोफोन की फंक्शनैलिटीज रहती हैं, कैमरा की भी रहती हैं। और क्या रहता है? यहाँ पे हमारा टाइमर वाला सिस्टम भी रहता है कि इतने टाइम में ये चीज एग्जीक्यूट हो जानी है। टाइमर का कैसे बनता है यार? वो इस तरीके से बनता है ना, इस तरीके से। हाँ, टाइमर भी रहता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और रहती है, जैसे तुमने देखा होगा, मान लो तुम कहीं पे, हम इस पे यहाँ पे यूआरएल डालते हैं, जो भी चीजें करते हैं कि मेरे को यहाँ की वीडियो चाहिए। मान लो तुमने बोला कि मुझे जावास्क्रिप्ट की वीडियो चाहिए मेरे चैनल से, या फिर कोई नॉर्मली तुमने कुछ भी सीखना है, डीएसए की, कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग की, तो तुम ना यूआरएल में सर्च करते हो इस तरीके से, तो तुम वहां पे डेटा जाएगा तुम्हारा सर्वर के पास से, और उधर उठा के तुम्हारे ब्राउजर पे जो स्क्रीन पे है चलने लग जाएगी, आके तुम वीडियो देखने लग जाते हो। पर ये काम कैसे करता है? ये काम ऐसे करता है, यहाँ से जाएगा, फिर यहाँ से डेटा ना जेसॉन की फॉर्म में आता है, बाइट्स की फॉर्म में, किसकी? 0101 की फॉर्म में आता है। पर तुम्हारी स्क्रीन पे 0101 चलने लग जाए, ये कैसे लगेगा तुम्हें?
तुमने बोला कि मेरे को बैक ट्रैकिंग पे वीडियो देखनी है और वहाँ पे 0101 चल रहा है ना, तो ब्राउजर ना तो इसे कन्वर्ट करके तुम्हारा जो है एक फॉर्मेट में, वीडियो फॉर्मेट में दिखा देता है। तो ब्राउजर ये भी करता है, इस जावास्क्रिप्ट के पार्ट नहीं है भैया। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा। तो और उसके बाद तुम्हारी ये लोकेशन भी फाइंड आउट करता है, उसकी फंक्शनलिटीज रहती हैं तुम्हारी जियो लोकेशन की। ठीक है, अच्छा और क्या रहता है तुम्हारी यूआरएल जो भी हम डालते हैं वहां पे पर्टिकुलर यूआरएल पे जाके हमें डेटा भी दे देता है। मतलब तुम समझ रहे हो, ये तो ब्राउजर में हमने माइक्रोफोन रहता है, ये बताइए, कैमरा रहता है, टाइमर रहता है। मतलब अभी आगे बात करेंगे तुम्हारा डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल जो भी है वो भी इसी का पार्ट होता है। तो हम डिस्कस करेंगे। देखो जो यूआरएल बात कर रहे हैं इसे को हम बोलते हैं फेच एपीआई। क्या बोलते हैं? फेच एपीआई। अच्छा जो टाइमर हमने बोला ना, इसमें आते हैं सेट टाइम आउट, सेट इंटरवल। अच्छा जी, अच्छा तो इस तरीके से ना ये एक वेब एपीआई के पार्ट होते हैं, ब्राउजर के पार्ट होते हैं। वेब एपीआई होता क्या है? वेब एपीआई का मतलब ऐसे होता है कि इंटरेक्शन करना। हम डायरेक्टली इंटरेक्शन नहीं कर सकते। मान लो जो भी है, पहले जो सिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट में क्या था कि लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन हो रहा था। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, हमें इंटरेक्शन नहीं करना है। मान लो ब्राउजर के बीच में इंटरेक्शन करना है और सर्वर के बीच में, ठीक है, यूजर उसके बीच में। जैसे हम आपसे इंटरेक्शन कर रहे हैं वाया वीडियो के, इस तरीके से जो भी है। एपीआई का मतलब अभी के लिए ऐसे समझ लो एक तरीके का इंटरेक्शन ही होता है, बीच में इंटरेक्शन प्रोवाइड कराना, इंटरेक्शन करना। ठीक है, अभी के लिए अभी हम पूरा एपीआई पे, फेच एपीआई किस तरीके से क्या काम करती है, पूरी दुनिया ही इसमें जो है एंट्री करने वाली है। तो अभी हम पूरा एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, अभी ऐसे समझ लो इंटरेक्शन रहता है। ठीक है, तो वेब एपीआई ऐसे ही कुछ पार्ट होते हैं। वेब एपीआई मतलब जो वेब के एपीआई रहते हैं, वेब में जो भी फंक्शनलिटीज हम यूज कर रहे हैं उनके बीच में किस तरीके से इंटरेक्शन हो रहा है, हमारे कोड का इंटरेक्शन किस तरीके से है, तो वो हम वेब एपीआई में डिस्कस करते हैं। थोड़ा थोड़ा समझ आया? ऐसी नोड एपीआई होती है। जब हम नोड जेएस पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कंपाइलर के अंदर किस तरीके से नोड की एपीआई रहती है। अभी समझ लो इन्हें हम बोलते हैं वेब एपीआई। सब भूल जाओ, नॉर्मली ऐसे समझ लो कि ये जो पार्ट हमने बताया, इतनी सारी चीजें, ये पार्ट रहती है वेब एपीआई की। अगर हम इन सारी चीजों को अपनी जेएस में यूज करना चाह रहे हैं तो हम जेएस में भी यूज कर सकते हैं। वही हमने तुम्हें रिलेशन बताया था ना ब्राउजर का और जेएस का, तो हम इन्हें यूज तो कर लेंगे। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये रहेंगे ब्राउजर के पार्ट। ये इसे इसीलिए बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट। यहीं से एंट्री होती है असिंक्रोनस। जो हमारी जावास्क्रिप्ट रहती है वो बाय डिफॉल्ट क्या होती है? सिंक्रोनस। उसके अंदर ये सेट टाइम आउट, सेट इंटरवल, फेच एपीआई, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, क्वेरी सिलेक्टर ऑल, जो भी ये रहता है ये कुछ नहीं आता है। ठीक है, उसमें कुछ नहीं आता है। हमारा जो नॉर्मली अभी तक जेएस पढ़ती है उसमें ही वो सारी चीजें रहती हैं। आगे हम जो भी चीजें यूज करेंगे वो हम ब्राउजर से यूज कर रहे होंगे। तो ब्राउजर और जेएस का रिलेशन हो गया। ब्राउजर बोल रहा है कि भैया मेरी चीजें ले लो अपना काम यूज करने के लिए, सारी चीजें। ठीक है, समझ गए ना थोड़ा थोड़ा? अच्छा, अच्छा अब समझो। अब ये हो गया वेब एपीआई, ये हो गया इवेंट लूप, ये हो गया कॉल स्टैक। अच्छा ये तुम्हें समझ। तो वेब एपीआई के क्या हो गया, यहाँ पे सेट टाइम आउट और सेट इंटरवल ऐसे ही रहता है। ठीक है, अच्छा अब हम तुम्हें थोड़ा कोड का एग्जीक्यूशन करके दिखाते हैं। जैसे ये हो गया तुम्हारा, और यहाँ पे आ जाओ, फॉर लेट आई बराबर 0, आई लेस देन इक्वल टू 3, आई प्लस प्लस 1 से चला रहा है ना, 1 से 3, आई प्लस प्लस, और यहाँ पे कंसोल लॉग, इसके अंदर आई प्रिंट करा दे रहे हैं। ठीक है, चलो अब हम ना उस पर डिबगर डेवलपर टूल पे चल रहा है। ठीक है, डिबगर टूल और डेवलपर। ठीक है, और यहाँ पे आ जाओ a.js में, और तुम क्या करो यहाँ पे ये लगा दो आके, इस जगह पे आओ। एक मिनट, कैसे यार, यहाँ पे देखो वो होता है, यहाँ पे लगा दो डिबगर। जस्ट वेट, यहाँ पे आओ, इस जगह पे लगा दो डिबगर। ठीक है, ये लगा दिया। ठीक है, अब क्या होगा देखो, यहाँ पे तुम्हारा लग गया आके। ठीक है, अब क्या बताता जाएगा, तुम्हारा कोड किस तरीके से एग्जीक्यूट हो रहा है वो देखना, बहुत शिद्दत से देखना यार। हम एक्चुअली तुम्हें पूरा फील दिलाने की ट्राई करेंगे कैसे काम कर रहा है, इससे तुम ना भागना मत। ठीक है, क्योंकि जैसे ये चीजें समझ में आने लगेंगी वैसे तुम्हारा बैकएंड में इंटरेस्ट बढ़ने लग जाएगा, चीजें होने लग जाएंगी, तुम्हारे डेवलपमेंट में इंटरेस्ट आने लग जाएगा। अगर ये चीजें नहीं समझोगे फिर मन नहीं करेगा चीजें पढ़ने का। ठीक है, अब देखना स्टार्टिंग में क्या है, ये देखो ग्लोबल में हमारा क्या हुआ। ग्लोबल तो अभी हम तुम्हें बताएंगे क्या रहता है, ये पूरा है। अभी देखना, यहाँ पे आ जाओ। हम जैसे इसे आगे बढ़ाते हैं, इस जगह पे कंसोल में अभी हमारे पास देखना कुछ नहीं है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे। देखो क्या हुआ, अभी भी कंसोल में कुछ नहीं आया। हम जैसे ही आगे बढ़ेंगे इस जगह पे, अब देखना हमारा कंसोल में आ गया स्टार्टिंग। ठीक है, ब्लॉक में तुम्हें बताया, ये जो है ये ब्लॉक स्कोप, स्कोप जब पढ़ा रहे थे तुम्हें उस टाइम पे हमने ये सारी चीजें बताई। एक बार वीडियो देख लेना जाके, कि जब भी हम ऐसे लूप या इफ एल्स पे एग्जीक्यूट करते हैं तो ये ब्लॉक जो है स्कोप यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाता है, उसके अंदर वैल्यू आ जाती है। अभी आई के अंदर कुछ नहीं है, अब जैसे ही बढ़ाएंगे आई के अंदर 1 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे कंसोल में अभी कुछ नहीं प्रिंट हुआ होगा, सोर्स में जाएंगे आगे बढ़ाएंगे, ये देखना
अभी क्या आया, अभी कंसोल पे नहीं आया, ये देखना अभी भी कुछ नहीं प्रिंट हुआ। जैसे हम कंसोल से फिर आएंगे आगे, देखना ये देखो आई जो है अब जो है शायद प्रिंट हो गया होगा, क्योंकि आई प्लस प्लस पे आ गया। ये देखो 1 जो है हमारे पास प्रिंट हो गया, फिर आई प्लस प्लस, अब आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो 2 हो गया, अभी नहीं प्रिंट हुआ होगा, अब कंसोल पे जाएगा, कंसोल पे गए, अब प्रिंट हो गया होगा 2। अरे यार अभी प्रिंट हो जाएगा, कंसोल से जैसे आगे जाएंगे, ये देखो अब 2 प्रिंट हो गया, 2 प्रिंट हो गया। सोर्स पे जाएंगे, अब देखो आई की वैल्यू 3 कर देगा, 3 कर दिया, अब कंसोल पे जाएंगे, अब फिर जाएंगे, अब प्रिंट हो गया होगा 3, ये देखो 3 हो गया, ठीक है। अब देखना जैसे हम सेट टाइम आउट पे आएंगे, देखना 4 हुआ, अभी तो अभी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। अब देखना है जैसे हम सेट टाइम आउट पे आए, फिर आगे बढ़ेंगे, पूरा उसने ना स्किप कर दिया सेट टाइम आउट को, मतलब तुम समझ रहे हो ना, ये देख रहे हो जैसे हम उस पे गए तो उसने सेट टाइम आउट को पूरा स्किप कर दिया। अब देखना आगे बढ़ाएंगे, कंसोल पे अभी एंडिंग नहीं आया, और जैसे हम आगे करेंगे, ये देखो हमारा एंडिंग आ गया होगा, ठीक है। अब देखो हमारा पूरा कोड जो है कंप्लीट होने को आ गया, पर ये सेट टाइम आउट ये कहाँ चला गया, ये तो मैं समझ ही नहीं आया। बाकी तो हम कोड समझ रहे थे कि अच्छा ऐसे ऐसे एग्जीक्यूट हो रहा है, पर ये सेट टाइम आउट पता ही नहीं कहाँ चला गया। ये देखो अब हमारा कोड भी रन होने को आ गया, ये देखो आगे बढ़ाएंगे, ये देखो अब जो है हमारा सोर्स में आएंगे, कंसोल पे आए, ये देखो 2000 इस तरीके से अब हमारा फंक्शन एग्जीक्यूटेड हो गया, ठीक है। लेकिन एक बात तुम जब समझे थे, जब हमारा पूरा कोड हो गया था, उसने मतलब ऑलमोस्ट कंप्लीट ही हो गया था, ठीक है, वहां पे तो भी हमने देखा जो है, इस जगह पे आ जाओ a.js में, यहाँ पे जब हम इस जगह पे आ चुके थे तब भी हमारा ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ था, पर ये चीज गई कहाँ पे है, ये इधर तो हमें दिखाई नहीं दी कि इस इधर आई हो, इधर तो आई नहीं, फिर ये चीज गई कहाँ पे, ये चीज गई है ब्राउजर में। कहाँ पे गई है, ब्राउजर में, ठीक है। अब तुम हम दिखाएंगे ये कैसे काम किया, मतलब जैसे यहाँ पे फिर देखो, फिर से हम करें एक बार, एक चीज तुम्हें दिखा रहा है, ग्लोबल में आना, ये देखना ग्लोबल में एबीसी नाम का कोई फंक्शन पड़ा है, देखना यहाँ के, ये देखना एबीसी अलर्ट, कुछ नहीं पड़ा है, कुछ भी नहीं है सर, ग्लोबल में नहीं है यहाँ पे। तो अच्छा एक बात तुम्हें और बता रहे, ये जो देखना यहाँ पे आ जाओ PQRS, यहाँ पे आ जाओ, ये देखो सेट इंटरवल और सेट टाइम आउट, ये तुम्हारे ना इसके देखो ब्राउजर के पार्ट है। ये जो इधर जो भी तुम्हें दिख रहा है ये ब्राउजर के पार्ट है सर। तुम्हें लोकेशन भी दिखाएंगे, देखना लोकेशन जो अभी हम बोल रहे थे ना, तुम्हारी लोकेशन PQRL, एक मिनट आ जाओ, इस जगह पे आ जाओ, LMNO, LMNO, ये देखो लोकेशन भी किसका पार्ट है, लोकेशन भी इसी का पार्ट है। तो मतलब ये ना ब्राउजर के पार्ट है, ये हमारे जावास्क्रिप्ट पार्ट नहीं है, ठीक है, अच्छा समझ गए। बाकी तो हमने देखा, पर ये चीज गई कहाँ, वही चीज हम डिस्कस कर रहे हैं। इधर आओ जरा, ये देखो ये काम कैसे हुआ, हम तुम्हें बता रहे हैं। ये काम ऐसे हुआ, देखो तुम्हारा स्टार्टिंग पहले प्रिंट हुआ, इस जगह पे एंटर किया, स्टार्टिंग प्रिंट हुआ, ठीक है। फिर जैसे इस पे आए तो इसने देखा अच्छा फॉर लूप है, तो इसने 1 प्रिंट किया, फिर 2 प्रिंट किया, फिर 3 प्रिंट किया, एंटर करके आउट आ गया। फिर उसने देखा सेट टाइम आउट, जेएस ने बोला हम तो इसे सर जानते नहीं, ये तो ब्राउजर का पार्ट दिख रहा है, तो ये जो है उठ के तुम्हारा ब्राउजर, इधर हमने बताई थी ना वेब एपीआई, तो ये ना उठ के तुम्हारा यहीं पे चला जाएगा कोड, ठीक है। ये पूरा कोड जो है कॉल बैक का यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। कॉल बैक क्या मतलब, तुम्हें हमने बताया था ना, ये जो सेट टाइम आउट है इसके अंदर हम ये पास कर रहे हैं, ठीक है। सेट टाइम आउट क्या है, फंक्शन मेथड है, उसके अंदर एक फंक्शन पास कर रहे हैं, तो सेट टाइम आउट क्या हो गया, एक हायर ऑर्डर फंक्शन। ये देखना यहां पे आ जाओ, इज सेट, ये देखो यहां पे आ जाओ, सेट टाइम आउट, सेट इंटरवल, सेट टाइम आउट, इसे हटा दे रहे हो, एक मिनट जस्ट वेट, पूरी क्लियरिटी होनी चाहिए। देखो हमें भी कई बार बहुत सारी चीजें नहीं आती हैं, तो बार बार हम यही देख लेते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कुछ भी कूल बनने के चक्कर में तुम्हें कुछ भी पढ़ा के चले जाए, वेरीफाई करते रहते हैं। सेट इंटरवल, सेट टाइम आउट आर 2 ऑफ हायर ऑर्डर फंक्शन। मतलब हायर ऑर्डर फंक्शन क्या होते हैं हायर ऑर्डर फंक्शन वो होते हैं जो अपने एज ए आर्गुमेंट में एक फंक्शन ले रहे होते हैं या रिटर्न एक फंक्शन कर रहे होते हैं। ये हमने एक वीडियो में और बहुत अच्छे से डिस्कस कर रखी है, ठीक है। चलो आ जाओ इधर, तो इधर आ जाओ, सॉरी कोड पे आ जाओ, कोड पे आओगे इधर, ये देखो ये चीजें ना क्लियर करते हुए चलना, Ctrl+X Ctrl+V। क्या हुआ भाई, क्या हुई सर, हम बता रहे तुम्हें, न्यू पेज पे जा रहे हैं, देखो कैसे काम कर रहा है, देखो फिर बता रहे तुम्हें। ये ऐसे हुआ, इसने स्टार्ट प्रिंट किया, यहाँ पे स्टार्टिंग जो है प्रिंट कर दी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, ये लेट आई बराबर 3, ये जो चीज चली यहाँ पे कंसोल लॉग आई 1 2 3 इस तरीके से प्रिंट हो गई। जैसे ये आया, ये वेब एपीआई का इधर पार्ट पड़ा था, ये जो है तुम्हारा पूरा कोड उठ के कॉल बैक यहाँ पे चला जाएगा। कॉल बैक मतलब देखो ये क्या है, फंक्शन है, इसके अंदर भी एक फंक्शन पास किया है, तो फंक्शन के अंदर जो फंक्शन पास कर रहे हैं, तो जो जिस फंक्शन को अंदर पास कर रहे हैं उसे बोलते हैं कॉल बैक फंक्शन। ये बहुत यूज करेंगे,
याद रखना, कॉल बैक फंक्शन किसे बोलते हैं, जो एज अ पैरामीटर में पास कर रहे, जो इधर एज अ आर्गुमेंट में पास किया होता है या तो हम रिटर्न कर रहे होते हैं, ठीक है, कॉल बैक। और जिसके अंदर पास कर रहे हैं इसे बोलते हैं हायर ऑर्डर फंक्शन, ठीक है, चलो ये समझ गए। मतलब जो पेरेंट है इसका उसे बोल देंगे हायर ऑर्डर, जो अंदर है उसे बोल देंगे कॉल बैक, ठीक है। तो ये जो वेब एपीआई है, ये वेब एपीआई के अंदर तुम्हारा कॉल बैक चला जाएगा, ठीक है। अच्छा, स्टैक में तुम्हारी ये सारी चीजें चल रही होंगी। स्टैक में पता क्या चल रही होंगी, जो स्टैक होगा, स्टैक में पहले ये कंसोल लॉग जाएगा, स्टार्टिंग प्रिंट हो जाएगा, फिर 1 जाएगा, 2 जाएगा, 3 जाएगा, इस तरीके से प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद जो हमने कॉल बैक क्यू लगाया, जब ये सब प्रिंट होके हट जाएगा, पूरा रिमूव हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, तो फिर क्या करेगा, कॉल बैक क्यू से, सॉरी वेब एपीआई से ये फंक्शन उठ के जाएगा इस क्यू में, कहाँ जाएगा, क्यू में। और फिर जो इवेंट लूप है वो देख रहा होगा कि इसमें कुछ पड़ा तो नहीं है। देखो, जब इसमें कुछ भी नहीं पड़ा होगा तब जो कॉल बैक है वो इसमें जाएगा और फिर जो है फंक्शन एग्जीक्यूटेड जो है तुम्हारा वो कर देगा, मतलब कंसोल पे प्रिंट करवा देगा। थोड़ा थोड़ा समझ आया ना, हम बता रहे हैं तुम्हें, जैसे तुम्हें ये बताया, हमने कहाँ बताया था, इस जगह पे आ जाओ, तुम्हें हम यही कोड हम दिखा रहे हैं, 1 मिनट रुक जाओ, जस्ट वेट, इधर आ जाओ, पूरी अच्छी से जो है कंट्रोल जेड कंट्रोल सी कर दिया। अगर हम यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे डालना है एक इवेंट, ये लूप, इवेंट लूप करके आता है, लूप, लूप अलग होता है, लूप, ये जो है इस पे आना, और तुम्हें यहाँ पे हम दिखा रहे हैं, ये इसे हम हटा दे रहे हैं, इन्होंने ये जो है पार्ट लिख रखा है, इसे जो है हटा दे रहे हैं और अपना कोड पेस्ट कर दे रहे हैं। अब देखना यहाँ पे क्या होगा, एक चीज और हम तुम्हें कर रहे हैं, इंस्पेक्ट भी कर दे रहे हैं, कुछ और भी हम तुम्हें दिखाना चाह रहे हैं। इधर आ जाओ, वेब एपीआई जो है, और कहाँ पे पहुंच गए, 1 मिनट रुक जाओ, कंसोल पे चले गए और यहाँ पे जो है इस जगह पे आओ, ठीक है, इस जगह पे अब तुम्हें थोड़ा दिख रहा होगा। अब ये चीज देखना तुम, ये जो है, एक चीज हम तुम्हें दिखाना चाह रहे हैं, जस्ट वेट, इंस्पेक्ट, कंसोल पे आएंगे, हाँ कंसोल ही है। अब जो है ये चीज तुम्हें, ये देखना किस तरीके से तुम्हारा एग्जीक्यूट होता रहेगा। यहाँ पे 2 कर लो, क्या होगा, सबसे पहले तुम्हें क्या बताया, सबसे पहले ना ये तुम्हारा कॉल स्टैक में जाएगा, कॉल स्टैक में क्या जाएगा, ये तुम्हारा जाएगा, इसे थोड़ा सा नीचे कर ले रहा, दिख जाएगा, कॉल स्टैक में पहले स्टार्टिंग जाएगा, ठीक है। फिर देखो लूप चलेगा तुम्हारा, ये जो लिख रखा है ना कंसोल लॉग आई, यहाँ पे एंटर करके नीचे भी कर ले रहे हैं, ठीक है। तो कंसोल लॉग आई जो है 1 2 जो है प्रिंट हो रहा होगा, फिर जैसे सेट टाइम आउट होगा ना वो इसके पास चला जाएगा वेब एपीआई में। थोड़ा हम तुम्हें बताते हैं, जैसे सेव रन, इस पे देखना, I2 हुआ, कंसोल लॉग आई हुआ, फिर I2 हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये देखना, ये देखो इधर चला गया, एबीसी जब तक उधर एग्जीक्यूट हो रहा है, जब आएगा कॉल बैक क्यू से फिर इधर आ गया। थोड़ा थोड़ा तुम्हें समझ आया, समझ आया, हम बता रहे हैं देखो इस जगह। अब ये चीज तुम्हें दिख रही होगी शायद, थोड़ा सा हम वो कर दे रहे हैं मिनिमाइज, जस्ट रुक जाओ, ये तुम इस साइड में तुम्हें ये चीज दिख रही है, इसे तुम पूरा कर देना, ये दिख रहा होगा तुम्हें। इधर देखना, जैसे जैसे एग्जीक्यूट हो, एग्जीक्यूशन कैसे होगा, रिज्यूम कर रहा है, फिर पॉज कर रहा है और फिर से रिज्यूम कर दे रहा है, ये देखना। क्या बोलते हैं, रिटर्न, ये देखो फिर से तुम्हें हम चला के बता रहे हैं, जैसे यहाँ पे आ जाओ, क्लोज कर दो और ये जो है इसे क्लियर कर दो, ठीक है। यहाँ पे देखना इस साइड में, इधर कंसोल टाइप में, ठीक है। सबसे पहले देखो नॉर्मली हम तुम्हें नॉर्मली बता दे रहे हैं, नॉर्मली एग्जीक्यूशन कैसे होगा, फिर उसके बाद तुम्हें और अच्छे से समझ होगा। पहले स्टार्टिंग जाएगा इसके अंदर, कहाँ जाएगा, इसके अंदर, तुम्हें समझ आएगा। स्टार्टिंग यहाँ पे जाके वो तुम्हारा देखो यहाँ पे स्टार्टिंग प्रिंट करा देगा, देखते रहना यही काम होगा, ठीक है, स्टार्टिंग प्रिंट करा। फिर जो तुम्हारा लूप चलेगा, लूप देखो यहाँ पे चलता जाएगा, तुम्हें दिखता रहेगा, यहाँ पे भी कुछ भी नहीं मतलब होगा, क्योंकि अभी हमारे पास कोई भी एसिंक्रोनस फंक्शन नहीं आया। तो देखो तुम्हारा आई प्रिंट होगा, सॉरी 1 प्रिंट होगा, 2 प्रिंट होगा, जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा वैसे फिर ये इस पे इनकाउंटर करेगा। जैसे तुम देखना इस पे इनकाउंटर करेगा, वो यहाँ पे आने से पहले वो वेब एपीआई में चला जाएगा, वेब एपीआई में चला जाएगा। वेब एपीआई में चले जाने के बाद पता क्या करेगा, वो करेगा जब तक वो यहाँ पे एग्जीक्यूट होता रहेगा 2 सेकंड तक, ठीक है, 2 सेकंड तक एग्जीक्यूट होता रहेगा। यहाँ पे एंडिंग प्रिंट हो जाएगा, देखना स्टार्टिंग 1 टू एंडिंग प्रिंट हो जाएगा। और फिर यहाँ से वो चल के इसमें आएगा, कॉल बैक क्यू में आएगा ये वाला फंक्शन उठ के, फिर इवेंट लूप से पूछेगा कॉल स्टैक हमारा एम्प्टी हो चुका है। देखो अगर कॉल स्टैक एम्प्टी नहीं होगा तो ये पुश नहीं करेगा, वेट करता रहेगा, क्या करता रहेगा, वेट। पर जब देखेगा ये एम्प्टी हो चुका है तो ये अपना जो है ये प्रिंट जो है फंक्शन डाल देगा और लिख के आ जाएगा फंक्शन एग्जीक्यूटेड। थोड़ा समझना, ये देखो ऐसे ही हो रहा है यार, ये चीज समझ जाना प्लीज क्योंकि हमें तो बहुत सारी चीजें समझानी है। हाँ स्टार्ट करें, देखना इस साइड में देखते रहना, सेव रन किया, ये देखना 3 हुआ कंडीशन, ये देखना 1 प्रिंट हुआ, अब 2 प्रिंट होगा। अब देखना जैसे ही इस पे आया, अब यहाँ पे आके ये देखो इधर एग्जीक्यूट हो रहा, एंडिंग प्रिंट हुआ, फिर देख कॉल बैक क्यू में आया, फिर यहाँ पे आया, फिर फंक्शन एग्जीक्यूट हो गया। दैट्स अमेजिंग, मजा आया, किस तरीके से काम कर रहा है, अभी भी नहीं समझ आया,
अरे यार ऐसा मत बोलो, मतलब हम तुम्हें थोड़ा और अच्छी तरीके से समझा रहे हैं, मतलब थोड़ा थोड़ा तुम्हें समझ आया होगा किस तरीके से काम कर रहा है। अच्छा, तो कोई भी ये पूछे तो उसे हम समझा सकते हैं, बिल्कुल समझा सकते हैं। क्या होता है कि हमारे जो असिंक्रोनस होते हैं वो इधर चले जाते हैं जब तक उनका काम होता रहता है। अच्छा, एक कोई क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे, आवाज आई उधर से, कि अगर ऐसा हो, इसमें मान लो 1 सेकंड का ये मैं टाइम दे दिया, और यहाँ पे पहले ऑलरेडी बहुत सारा बड़ा कोड लिखा हुआ है, यहाँ पे चल रहा है सारा कोड जो है 1 बाय 1 एग्जीक्यूट हो रहा है, और पता चला इसका टाइम कंप्लीट होके इधर आ गया, तो क्या इसमें स्टैक में जाएगा नहीं जाएगा? मतलब ये जो बच्चा है ये क्वेश्चन पता क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि मान लो बहुत बड़ा कोड लिखा हुआ है, ठीक है, और बीच में हमने ये सेट टाइम आउट डाल दिया है, और इसका अंदर हमने टाइम डाल दिया 1 मिली सेकेंड का, सॉरी 1 सेकेंड का, तो वो तो जाएगा तुरंत 1 सेकेंड बाद आ जाएगा, पर कॉल स्टैक में ऑलरेडी चीजें चल रही हो, तो ये क्या डालेगा उसमें, पुश करेगा? नहीं पुश करेगा। इवेंट लूप जो होता है वो तुम्हारा पुश तभी करता है जब तुम्हारे कॉल स्टैक में कुछ भी नहीं होता है। सही में? हाँ बिल्कुल सही में। तुम यहाँ पे आओ, इवेंट लूप क्या होता है यहाँ पे आओ, ये देखो, हाउ इवेंट लूप वर्क इन जावास्क्रिप्ट, ये देखना। The event loop works in a cyclic manner where it continue checks whether or not call stack is empty or not। बहुत सारे कंफ्यूजन रहता है बच्चों को कि बीच में भी पुश कर सकता है, नहीं कर सकता, नहीं, ये देखो क्या लिखा है, whether check whether or not call stack is empty, if it is empty new function added from the event queue in, if it is not then current function call in proceed। तब तक वो क्या करेगा, प्रोसीड करता रहेगा कॉल बैक क्यू में। व्हाट इज अ कॉल बैक क्यू? देखो व्हाट इज, एक मिनट, हम व्हाट इज तो बात कर रहे हैं, पहले इधर आओ, इस चीज को समझाने के लिए भी ना लास्ट में कंट्रोल एक्स क्या बना रखा है हमने भी, ये तो इवेंट लूप हो गया। यहाँ पे आओ, व्हाट इज कॉल बैक क्यू, कॉल बैक, देखो हम भी ना, हम तुम्हें कई बार बताएं, यहाँ पे हम सर्च करते ही रहते हैं, ठीक है। कॉल बैक क्यू इन द डेटा स्ट्रक्चर दैट ऑपरेट्स ऑन द फर्स्ट इन फर्स्ट आउट कॉल बैक फंक्शन दैट नीड बी asynchronously executed are pushed onto callback queue, these are later pushed call, क्या मतलब वही सारी चीजें लिखी है ना, तुम पढ़ लेना, ठीक है। when the event loop find an empty stack, जब तक empty देखता है तो callback queue में ही वो सारी चीजें प्रोसेस करती रहती है, ठीक है। अच्छा, ये सारी चीजें हमें समझ आई, ओके। अब क्या हमें देखना है, अच्छा अब क्या रहता है हमारा, व्हाट इज वेब एपीआई इन जेएस, ये देखना। API stand for application program, web API is an application programming interface of web, a browser API can extend the functionality of web browser, a server API can extend, मतलब ये समझ लो जो ब्राउजर है API can extend the functionality of web browser, ब्राउजर की फंक्शनैलिटी को ही ऐड कर रहा है वेब API, समझ रहे हो। तो JS की भी फंक्शनैलिटी को इंप्रूव कर रहा है, मतलब ऐड कर रहा है कि उसमें हम ये भी सारी चीजें कर पाए, मतलब हम लोग कैमरा को भी एक्सेस कर पाए, माइक्रोफोन को भी एक्सेस कर पाए, URL डाले वो भी कर पाए। थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा होगा वेब एपीआई का, ज्यादा मत जाना एपीआई वगैरह में, वो हम डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है। एक मिनट रुक जाओ। तो ये तुम्हें कहानी थोड़ी थोड़ी समझ आई क्या होगी इवेंट लूप की। अच्छा, बाकी हमने क्या क्या डिस्कस करा, वेब एपीआई तुम्हें मेरे को, अच्छा असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट समझ गए क्या होता है? असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट मतलब जहां से वेब एपीआई एंट्री करना स्टार्ट कर दे रही है वहीं पे असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट हो गया, ठीक है। इंटरव्यू क्वेश्चन बहुत सारे रहते हैं। अच्छा, इंटरव्यू क्वेश्चन आज भी हमने डिस्कस किया ना, जब हम अभी बात कर रहे थे शाम को अपने दोस्त से कि किस पे जो है वीडियो बनाने जा रहा हूं, तो हमने बोला उससे कि जो है इवेंट लूप वगैरह पे, तो वो भी बड़ा सिंपल से क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन पता क्या पूछ रहा है, वो बता रहा है, वो यही पूछ रहा था जैसे ये बताओ, अब तुम लोग ये पढ़ चुके हो, ये तो तुम भी आसानी से बता सकते हो। उसने बताया कि मान लो हमने यहाँ पे ये कर दिया, हमने इसे हटाओ, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, और इसके अंदर ना हमने कर दिया फिर कंसोल डॉट लॉग, कंट्रोल सी कर रहे हैं, कंट्रोल वी, कंसोल लॉग क्या होता है, यहाँ पे हटाओ इसे, सेट टाइम आउट, सेट टाइम आउट कंसोल लॉग, और यहाँ पे कर दिया हमने क्या बोल दिया, फर्स्ट, फर्स्ट, और जो है इसे हम करा रहे हैं लाइक 1000 मिली सेकेंड के बाद, ठीक है। और इससे ही एक क्वेश्चन उसने क्या पूछा वो हम बता रहे हैं, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, और इसे हम करा रहे हैं 2000 मिली सेकेंड के बाद, और एक कंट्रोल सी और कर दे रहे हैं, इसे करा दे रहे हैं हम 0 मिली सेकेंड, कुछ नहीं दे रहा है, टाइम ही नहीं दे रहा है। तो वो ये बोला कि बताओ इनका ऑर्डर क्या रहेगा, मतलब किस ऑर्डर में ये प्रिंट होंगे। तो ये तुम लोग बता सकते हो नहीं बता सकते हो, मतलब अपने ऊपर पेशेंस रखना कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। मतलब खुद पे पेशेंस रखना। क्या सीखा हमने, क्या सीखा अभी बताओ। हम सबसे पहले तो देखो स्टार्टिंग प्रिंट हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, स्टार्टिंग हमारा प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या प्रिंट होगा, उसके बाद प्रिंट होगा, देखो क्या प्रिंट होगा बताओ, 1000 ये प्रिंट होगा फर्स्ट, सॉरी
फर्स्ट नहीं लिखते हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं फर्स्ट हो जाएगा, यहाँ पे SECOND फर्स्ट सेकेंड, और यहाँ पे ये बहुत अच्छा इंटरव्यू क्वेश्चन रहता है। देखो क्या होगा, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या प्रिंट होगा, उसके बाद हम थर्ड प्रिंट कर दे रहे हैं, उसके बाद हम एंडिंग प्रिंट कर देंगे, ठीक है। तो पहले क्या होगा, स्टार्टिंग, फिर होगा थर्ड, क्योंकि टाइम तो कुछ है ही नहीं, फिर एंडिंग, फिर 1 सेकेंड वाला ये आ जाएगा तुम्हारा फर्स्ट, और फिर आ जाएगा सेकेंड। ऐसे ही रहेगा ना, बताओ। ये देखो हम कोड लिख रहे हैं, इधर आ जाओ भाई। हम लोगों ने यही सीखा ना अभी, क्या क्या होगा हमारा आउटपुट, स्टार्टिंग, उसके बाद ये चलेगा नहीं क्योंकि 1 सेकेंड का टाइम लेगा, ये 2 सेकेंड का टाइम लेगा, फिर ये थर्ड आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, थर्ड प्रिंट हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, फिर एंडिंग प्रिंट हो जाएगा। अच्छा अब जाएगा, देखें एक सेकेंड लग रहा है, तो अब ये प्रिंट कर देगा, तो अब ये प्रिंट कर देगा सेकेंड। तो ये हमारा ऑर्डर आना चाहिए, ठीक है। चलो देख लेते हैं, इधर आओ डॉक्यूमेंट में, कंसोल में, ये देखो क्या आ रहा है, करंट पेज, स्टार्टिंग आ रहा है, फिर एंडिंग आ रहा है, फिर थर्ड आ रहा है। ये क्या हुआ, मतलब ये देखना है हमारा आउटपुट क्या आया था। हमने कहा स्टार्टिंग आएगा, इसे टाइम लगेगा हट जाएगा, इसे टाइम लगा हट जाएगा, इसमें तो कुछ भी टाइम नहीं है, थर्ड आ जाएगा। पर नहीं नहीं, पहले एंडिंग हो रहा, थर्ड बाद में आ रहा। ये क्वेश्चन पूछ रहा था वो, कुछ समझे तुम लोग? दया बताओ भैया, कहानी क्या हुई यहाँ पे कहानी ये हुई, देखो क्यों ना इसमें 0 मिली सेकेंड का टाइम हो, पर भाई साहब ये भी देखो, सबसे पहले सिंक्रोनस ऑपरेशन हो जाएंगे, स्टार्टिंग हो जाएगा, एंडिंग हो जाएगा। हालांकि इसमें 0 सेकेंड दे रखा है, पर एक बात बताओ, वो जाएगा वेब एपीआई में जरूर जाएगा। अगर वो सेट टाइम आउट लगाया है तुमने, तो वेब एपीआई में जाएगा, फिर कॉल बैक में जाएगा, फिर स्टैक एम्पटी देखेगा, तब पुश करेगा। क्यों ना 0 मिली सेकेंड हो, समझ रहे हो ना? देखो हम तुम्हें उधर ही जा रहे हैं, अपना कोड जिधर रखा हुआ था उधर ही हम तुम्हें समझा रहे हैं कहानी क्या हुई। इधर आ जाओ, ये कोड जो है हम अपना यहाँ कंट्रोल से कर रहे हैं, और इधर आ जाओ। बहुत बहुत अच्छा ये इंटरव्यू क्वेश्चन है, ये देखना भाई। हट जाइए आप, कंट्रोल इसे पहले इधर कर दे रहे, हटा दे रहे, क्लियर। अब देखना यहाँ पे क्यों ना ये तुम्हारा वो दे रखा है, तुम्हारा क्या बोलते हैं, 0 मिली सेकेंड टाइम दे रखा है, 0 दे दो, यहाँ पे कुछ नहीं दे रखा। सेव रन करेंगे, देखना। ओके, अच्छा अच्छा ठीक है। ये बोल रहा है तुम्हारा जैसे क्या रहता है, 1 मिनट रुक जाओ भाई साहब, ये फंक्शन बता रहे हैं, कोई बात नहीं, फंक्शन एग्जीक्यूट कर दे रहे हैं। यहाँ पे आ जाओ, एक्चुअली क्या रहता है, जो सेट टाइम आउट होता है यहाँ पे, ये तो हमने तुम्हें बता दिया है। जैसे यहाँ पे आ जाओ, सेट टाइम आउट, तुम्हें एक चीज़ दिखाना चाह रहे हैं, फिर बता रहे हैं। जो सेट टाइम आउट होता है तुम्हारा, सेट टाइम आउट यूज टू कॉल अ फंक्शन आफ्टर सर्टेन, ये देखो तुम्हें सेट टाइम आउट के बारे में बता रहे कुछ, ठीक है। ये बोलता है, ये देखो, सेट टाइम विच एग्जीक्यूट फंक्शन स्पेसिफाई, ये देखो तुम्हें बता रहे हैं, कोड रहता है यहाँ पे, और एक जो है डिले रहता है। तो बेसिकली ज़्यादातर नॉर्मली क्या बोलते हैं कि यहाँ पे एक कॉल बैक फंक्शन रहता है, और यहाँ पे रहता है टाइम रहता है। हमने यहाँ पे कोड दे दिया, कोड भी चल जाता है तुम्हारा। देखो यहाँ पे ये क्या बोल रहे हैं, एक फंक्शन लिख दो। बेसिकली यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन रहता है, कॉल बैक मतलब यहाँ पे एग्जीक्यूट कर दो फंक्शन, और ये जो है जो भी तुम्हारा रख दो यहाँ पे फंक्शन, और यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे FIRST फर्स्ट, ठीक है। अब कंट्रोल C करा, कंट्रोल B करा, फिर कंट्रोल B करा, थर्ड कर दिया, THIRD थर्ड कर दिया, यहाँ पे SECOND कर दिया, और यहाँ पे टाइम डाल दिया 2000 मिली सेकेंड, यहाँ पे डाल दिया 0, ठीक है। अब ये होगी कहानी। अब करते हैं, इसे करते हैं कंट्रोल C। देखो आउटपुट हमारा वही आ जाना, इधर देखो, अगर यहाँ पे देखेंगे आके, इधर हटा दो, आउटपुट हमारा वही आना है, स्टार्टिंग एंडिंग थर्ड फर्स्ट सेकेंड। अब यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे जो हमारी एरर दे रहा था वो देखो, ये आ गया इस जगह पे। अब देखना सेव एंड रन करेंगे, थोड़ा सा नीचे आ जाना भाई, इधर आ जाओ, बंद करो इसे। अब यहाँ पे देखना, सेव एंड रन करेंगे, ये देखना। सबसे पहले देखो क्या आया, स्टार्टिंग आया, फिर देखो एनोनिमस चला गया ये तुम्हारा, ये देखो एनोनिमस ही आ गया, दूसरा आ गया, 3 आएंगे इसके अंदर, फिर एंडिंग आ गया, फिर एंडिंग आ गया, फिर थर्ड आया, ये देखो, थर्ड आया, फिर फर्स्ट आया, फिर सेकेंड आया। मतलब तुम ये तो देखो भाई साहब, तुम मेरी बात नहीं समझ रहे हो। हम समझ रहे हैं बहुत सारे डाउट हैं, तुम ये हटाओ, इस
चीज पे मत देखो तुम ये चीज देखो पहले। सबसे पहले स्टार्टिंग आया, स्टार्टिंग कॉल स्टैक में आया, कॉल स्टैक में आया और उसने देखा कि कंसोल में डालना है तो उसने कंसोल में डाल दिया, स्टार्टिंग जो है यहाँ पे प्रिंट करा दिया, ठीक है। अच्छा, फिर उसने देखा सेट टाइम आउट आया, क्या आया, सेट टाइम आउट आया फर्स्ट। तो वो उसने जैसे ही देखा, तो वो जैसे यहाँ पे आया उसने देखा अरे अरे ये तो असिंक्रोनस फंक्शन है, तो वेब एपीआई में चला गया। तो वो देखो कहाँ पहुंच गया, कॉल बैक जिसका 1000 मिली सेकेंड है वो यहाँ पे पहुंच गया, ठीक है। फिर ये आया, फिर वो कॉल बैक यहाँ पे पहुंच गया 2000 मिली सेकेंड। फिर देखो उसने देखा कि ये आया, भले ही 0 मिली सेकेंड है पर वो यहाँ पे आएगा जरूर, तो आएगा 0 मिली सेकेंड, ठीक है। यहाँ पे आ गया, सॉरी 0 सेकेंड इस जगह पे आया। अच्छा, फिर उसने देखा एंडिंग, तो उसने कहा एंडिंग, तो एंडिंग उसने यहाँ पे क्या किया, प्रिंट करा दिया, ठीक है। अब देखेगा वो टाइम के अकॉर्डिंग किसका टाइम पहले कंप्लीट होगा, तो कॉल बैक जिसका 0 है वो पहले प्रिंट होगा, 0 किसका था, थर्ड वाले का, तो देखो थर्ड प्रिंट कर दिया। फिर क्या करेगा, फिर करेगा ये वाला आएगा 1000 किसका था, फर्स्ट वाले का, तो देखो यहाँ पे क्या आ गया, फर्स्ट आ गया, फिर लास्ट में सेकेंड आ गया। तो अब समझ गए ना कौन सा पहले एग्जीक्यूट होगा, तो ये बहुत अच्छी तरीके से बताना अगर कोई भी पूछ देता है। अच्छा, एक और क्वेश्चन रहता है कि सर ये बताइए, पूछिए सर, कि हमारा कौन सा फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, पहले कौन सा एग्जीक्यूट होगा, मतलब इधर आ जाओ भाई साहब। अब ये तो बहुत इजीली चीजें, तुम ये बोलना कि नहीं नहीं एग्जीक्यूट नहीं करना, हम तुम्हें दिखा रहे हैं कुछ चीजें। जैसे यहाँ पे देखना सेट टाइम आउट, और ये देखो कंट्रोल, इसे हटा दो, ठीक है, और यहाँ पे हटा दो कंसोल डॉट लॉग हेलो गाइस, ठीक है। एक बात बताओ, यहाँ पे हम कुछ भी नहीं टाइम पास कर रहे हैं, ये कर दे रहे हैं। अब बताओ पहले कौन प्रिंट होगा, हेलो गाइस प्रिंट होगा या फिर फर्स्ट प्रिंट होगा, देख लो आप इधर। अगर यहाँ पे आना इस जगह पे डॉक्यूमेंट में हेलो गाइस, फिर फर्स्ट प्रिंट हो रहा है, समझ रहे हो ना। यहाँ पे पहले कौन सा प्रिंट हो रहा है, हेलो गाइस। अगर इसे ऊपर भी रख लो उससे नहीं फर्क पड़ रहा है, एक बोल रहा है बच्चा कि इसे ऊपर रख लो, ठीक है। चलो देखते हैं, हेलो गाइस फर्स्ट, तो हेलो गाइस तो आ ही रहा है। अब ये तो बात समझ गए, अच्छी तरीके से समझा सकते हो, कोई भी भाई साहब हमारे ये समझा सकते हैं, बताओ भाई साहब समझा सकते हैं नहीं। देखो, अब कोई पूछेगा कि बताओ कौन क्या ऑर्डर आएगा, तुम कहोगे पहले हेलो गाइस आएगा, फिर, तो वो कहेगा क्यों, ऐसा क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ भी नहीं टाइम दे रखा है, ये तो तुरंत एग्जीक्यूट हो जाना। उससे बोलना है ठीक है भैया हम समझ रहे हैं, लेकिन आप ये समझिए इसमें टाइम नहीं दे रखा, पर असिंक्रोनस है, असिंक्रोनस पहले वेब एपीआई में जाएगा, फिर क्यू में आएगा, फिर इवेंट लूप में, जब तक स्टैक खाली नहीं हो जाएगा, स्टैक में ये पड़ा होगा तो ये हटेगा, ये आएगा, फिर भले ही 0 मिली सेकेंड के लिए जाएगा पर जाएगा जरूर। तो वो कहेगा ये चीजें हमें नहीं समझ आ रही हैं, तुम हमें बताओ, तो तुम कहना इसे कॉपी करना, इसे इधर ऐसे कंट्रोल से करना, और यहाँ पे आना इवेंट लो यहाँ पे, और इस जगह पे ना आके हटा दो इसे, तो उसे दिखा सकते हो कि भाई साहब एक बार ही है, ये जाएगा जरूर, ये देखना फंक्शन हमने कहा। अब देखना यहाँ पे, एक मिनट, इसे तो पहले कंट्रोल एक्स कर दिया, पहले हम इसे वो कर दे रहे हैं, ठीक है, इसे क्लोज कर दे रहे हैं, यहाँ पे भी कुछ भी नहीं है, इधर हटा दे रहे हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे ना इधर भी हटा दे रहे हैं इसे। अब देखना यहाँ पे ना है वो एक बार ना, एक मिनट, कंट्रोल भी इधर आओ, वो एक बार ही सही पर वेब एपीआई में जाएगा जरूर, क्योंकि उसके अंदर कुछ भी नहीं है, 0 मिली सेकेंड है, पर देखना जाएगा जरूर। सेव रन किया, ये देखो तुम्हें दिखा नहीं, बहुत जल्दी देखो ये चला गया, यहाँ पे देखना सेट टाइम आउट, देखना एडिट, एडिट, एडिट क्या होता है, एक मिनट, सेव, पॉज और रिटर्न, सेट टाइम आउट, ये देखो इवेंट लूप चला ना, एक मिनट हम तुम्हें दिखा रहे हैं, ऑलरेडी फॉर ईच फर्स्ट, ये देखो हम तुम्हें जैसे 0, वो ऐसे ऐसे ही चलता है 0, इसे ट्रस्ट इशू भी बोलते हैं कि डालना ट्रस्ट इशू से भी आता है, ये देखो, देखो ये गया, दिखा दिखा, वहां पे हम टाइम नहीं दे रहे थे, लेकिन वो एक्चुअली तब भी वो तो दिख रहा था कि उधर जाएगा, वहां से ये है कॉल बैक क्यू में आएगा, ऐसे आएगा, क्योंकि वो असिंक्रोनस काम कर रहा है। हालांकि ठीक है, देख रहा हो ना ये चीजें, फिर से देखो, सेव रन किया, यहाँ पे गया, वो देखो उधर एग्जीक्यूट हुआ, इसे फिर से कर रहे हैं, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल एक्स, और फिर इसे चला रहे हैं, इधर क्लोज कर दे रहे हैं, और ये आ रहा है ना, इसे वो कर दे रहे हैं। अब यहाँ पे 0 भी कर रहे हैं, देखो सेव रन करेंगे, एक बार को ये सही, ये गया जरूर, फिर ये देखो इवेंट लूप चला, और फिर देखो ये ऊपर गया, तब इसने हेलो गाइस के बाद ये फर्स्ट प्रिंट किया। आप समझ गए थोड़ी थोड़ी कहानी। तो इसे ट्रस्ट इशू बोलते हैं। ट्रस्ट इशू पता क्या होता है, ट्रस्ट इशू ये रहता है कि भाई साहब ये ट्रस्ट करना पड़ेगा आपको कि यहाँ पे अगर हम कोई भी पैरामीटर नहीं पास कर रहे हैं फिर भी ये बाद में ही प्रिंट होगा। ये ट्रस्ट करना पड़ता है, वो यहाँ पे आएगा, वो वेट करेगा जब तक कि कंप्लीट नहीं हो जाएगा काम। और तुम पता है यहाँ पे कितना भी कोड लिख दो, यहाँ पे ऐसा नहीं है तुम केवल ये इतना ही, इस जगह पे ये तो बहुत छोटा लिख दिया हमने,
मतलब कहने का मतलब ये यहाँ पे कुछ भी तुम लिख लो, एक्स वाई जेड कितना बड़ा कोड लिख दो, फॉर, ये देख लो, फॉर लेट आई बराबर 0, आई लेस देन इक्वल टू लाइक 100 नहीं है 20 बोल लो, आई प्लस प्लस और लॉग कंसोल और यहाँ पे आई। होना तो ये चाहिए कि लूप 20 बार चलेगा तो ये टाइम लेगा, इसीलिए फर्स्ट प्रिंट हो जाए पहले। लेकिन होगा क्या, देखो आगे इधर, अगर हम डॉक्यूमेंट में आएंगे, पहले हमारा 0 1 2 3 4 5 चल जाएगा, बाद में फर्स्ट आएगा। तुम कितना बड़ा लूप रख दोगे भाई साहब, यहाँ पे रख दो, तुम यहाँ पे रख दो 1 0 0 0 0, देखो 3 3 6 3 9, ठीक है, यहाँ पे ये बोल दो तुम। तो अब मान लो नॉर्मली क्या रहना चाहिए कि ये तो भैया बहुत सारा टाइम ले लेगा, तो हम पहले हम ही एग्जीक्यूट हो जा रहे हैं। तो देखो इधर आते हैं, ये देखो इस जगह पे आओ तुम। भाई हमारा ब्राउज़र हैंग कर गया क्या, ब्राउज़र हैंग कर गया, अरे यार काफ़ी ज़्यादा कोड चल गया, 100 रख ले रहे हैं ये जो है। अरे भाई साहब मान जाओ, इसीलिए हम ये चलाते नहीं है, ये जो है ये हमें ना वो करना पड़ेगा फिर से। इधर से आओ, हम बहुत बचते हैं कि ब्राउज़र हैंग ना कर जाए, फिर भी जो है कई बार। ये देखो अब जो है, हाँ ठीक है, वो गायब हो गया ना, डर लग रहा है उससे, वो उसने तो पूरा। हाँ इस पे आ जाना, इंस्पेक्ट करना, इधर आ जाओ और इस साइड में कंसोल करना। ये देखो ये जो है 0 1 2 3 4 5 6 10 यहाँ पे पूरा जो है प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद ही होगा। ऐसा नहीं हो सकता सर कि तुम ऐसा बोलो, इधर हटा दो इसे, ऐसा नहीं हो सकता कि ये ज़्यादा टाइम ले लेगा। तुम्हें ऐसा लग रहा है ये टाइम लेगा, ये फ्रैक्शन ऑफ मिली सेकेंड में टाइम लेता है। जो सिंक्रोनस वाला होता है ये बहुत फ्रैक्शन ऑफ मिली सेकेंड में टाइम लेता है। ऐसा लगता है बहुत टाइम ले रहा है, ये टाइम नहीं लेता है, लेकिन ये सर टाइम लेता है एक्चुअली। ये वेब एपीआई पे जाता है, कॉल बैक में जाता है, इवेंट लूप, ठीक है। चलो ये सारी कहानी हुई हमारी, तो आज एक बार समराइज कर देते हैं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो कुछ चीजें जो है इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से देखना है। कौन सी देखना है, कोई पूछ दे व्हाट इज अ कॉल बैक, पहला क्वेश्चन ये रहता है इंटरव्यू का, व्हाट इज कॉल बैक, कॉल बैक फंक्शन। हम आगे भी सारी चीजें बताएंगे। दूसरा क्वेश्चन ये रहता है व्हाट इज सेट टाइम आउट एंड सेट इंटरवल, ठीक है, ये रहेगा। तीसरा क्वेश्चन रहेगा व्हाट इज इवेंट लूप, व्हाट इज अ इवेंट लूप। फोर्थ क्वेश्चन क्या रहेगा, व्हाट इज कॉल बैक क्यू, व्हाट इज अ कॉल बैक क्यू। सिंक्रोनस क्या होता है, सिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट क्या होती है, बसेज असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट क्या होती है, दिखा देना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 आएगा, क्वेश्चन नंबर 6 क्या आएगा, सिंक्रोनस असिंक्रोनस इवेंट लूप क्या है, मतलब क्या है और वर्क कैसे करता है, काम कैसे करता है, ठीक है। वेब एपीआई क्या होती है, थोड़ा थोड़ा बताया, ऐसा एक काम होता है, अच्छा ठीक है, इस तरीके से। और हमने क्या पढ़ा, इंटरव्यू क्वेश्चन पढ़ा कि 0 मिली सेकेंड भी दिया हुआ टाइम और नॉर्मल एक कोड दे रखा है, एक सेट टाइम आउट में 0 दे रखा है टाइम आउट, तो कौन सा पहले चलेगा वो हमने डिस्कस किया, ठीक है। और ये एक इवेंट लूप करके, इवेंट LOUP, ये डालना जाके वहाँ पे ब्राउजर पे, इस जगह पे कैसे डालोगे, कंट्रोल शिफ्ट एम, मान लो नॉर्मल पे है, यहाँ पे डालना इवेंट, और ये देखना ये चीज़ डालना है फिलिप्स रॉबर्ट्स, इस तरीके से LOUP, और यहाँ पे डालना फिलिप्स रॉबर्ट, इस तरीके से जाना। ये देखो यहाँ पे है तुम्हारा, आ जाएगा, ये देखो आ गया फिलिप्स रॉबर्ट करके। ये चीज़ें जो है विजुलाइज कराने के लिए किसी को दिखा सकते हो, ठीक है, ऐसे काम कर रहा है। ये कहानी हो गई, ठीक है। चलो तो ये भी तुम्हें कहानी समझ गई। तो इतने सारे जो है क्वेश्चन बन सकते हैं और इतनी चीज़ें हमने डिस्कस करी। ये देखो साइक्लिक मैनर में, ठीक है, वेब एपीआई का पूरा कॉन्सेप्ट डिस्कस किया, सेट टाइम आउट इंटरवल, सिंगल थ्रेडेड मतलब क्या होता है, एक टाइम पे एक ही काम करना, सिंक्रोनस लाइन बाय लाइन काम करना, ये भी तुम्हें बताया था। तो होपफुली तुम लोगों को आज कुछ समझ आया होगा। आगे के लेक्चर और भी शिद्दत वाले और भी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, ठीक है। आज जस्ट इंट्रो है, नेक्स्ट वाले में ना क्लोजर से रिलेटेड, क्लोजर और सेट टाइम आउट, वेब एपीआई, इनको मिला के ना बहुत सारे शिद्दत वाले क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।